मिडिल ईस्ट में जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान द्वारा बीते दिनों इजराइल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हमलों के बीच अब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक और खतरनाक ड्रोन हमला किया है। जी हां, ऐसा हमला जिसमें उसके 4 सैनिकों की मौत और करीब 58 सैनिक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। तो आखिर कैसे सुरक्षा के तमाम इंतजामों और एडवांस मिलिट्री के होते हुए भी इजराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया, चलिए आपको बताते हैं। जलते मकान, बिलखते लोग और लाशें ही लाशें, ये मंजर इस बार उस देश में देखने को मिली जो पिछले कुछ महीनों से अपने विरोधी देशों में त्राहिमाम मचा रहा है। जी हाँ, 13 अक्टूबर को रविवार रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर हाइफा के बिन्यामिन टाउन के मिलिट्री बेस पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ऐसा ड्रोन हमला किया जिसमें उसके 4 सैनिक मौत की नींद सो गए। इस हमले में कम से कम 58 सैनिक घायल हुए, जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात उन जगहों पर की जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे, जो लेबनान पर हमले की तैयारियों के लिए योजना बना रहे थे। अब इस भयानक हमले के बीच सवाल यही उठ रहा है कि अपनी एडवांस सैन्य उपकरणों और तकनीकों से लैस इजराइल अपना मिलिट्री बेस क्यों नहीं बचा पाया, क्योंकि ये हमला आम लोगों या किसी रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि सैनिकों के बीच हुआ था। अब खबरों की माने तो हिजबुल्लाह द्वारा किए गए इस ड्रोन हमले को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा, जहां एयर रेड सायरन बजा ही नहीं। बता दें कि इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इस हमले को लेकर कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं। कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है, जहां हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। तो क्या इजराइल ने मान लिया है कि उसका एडवांस मिलिट्री सिस्टम फेल हो चुका है? सूत्रों की माने तो हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है उसको रूसी ड्रोन बताया जा रहा है। यानी अब इजराइल लेबनान जंग में रूस की भी एंट्री हो गई है। अब इस घटना के बाद सबके मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि इजराइल इन हमलों का जवाब कब और कैसे देगा। खैर, आपको इस खबर पर क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज़।